पुनर्जन्म। एक नई राह की ओर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली सुमेधा बचपन से ही बड़ी महत्वाकांक्षी थी। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जिसे देखकर उसकी माँ हमेशा कहती, बेटी, तेरा जन्म किसी बड़ी तकदीर लिखने के लिए हुआ है। लेकिन गांव का माहौल ऐसा था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। फिर भी सुमेधा ने किसी तरह अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। वह आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके पिता को यह मंजूर नहीं था। गांव में लड़कियों की जिंदगी शादी तक सीमित मानी जाती थी। लेकिन सुमेधा के सपनों की उड़ान इतनी आसान नहीं थी। जब उसने घर छोड़कर शहर जाने का फैसला किया, तो समाज की निगाहें और कठोर हो गईं। उसके पिता ने गुस्से में कहा, हमारे खानदान की लड़की बाहर जाकर नहीं पढ़ेगी। अब तू हमारे लिए मर चुकी है। दिल पर पत्थर रखकर आंसू पोंछते हुए वह अपने सपनों की ओर निकल पड़ी। शहर में उसने कॉलेज में दाखिला लिया और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करने लगी। लेकिन इस सफर में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शहर में अकेली लड़की को बहुत कुछ सहना पड़ता है। पढ़ाई के लिए उसे नौकरी करनी पड़ी, लेकिन हर जगह उसे शोषण का सामना करना पड़ा। एक दिन उसकी मुलाकात रोहित नामक व्यक्ति से हुई, जिसने उसका सहारा बनने का वादा किया। रोहित ने उसे सपनों का महल दिखाया, बड़े बड़े वादे किए और फिर धीरे धीरे उसे ऐसे कामों में धकेल दिया जहां से निकलना आसान नहीं था। उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसने उसे एक ऐसी दुनिया में पहुंचा दिया जहां औरत को सिर्फ एक वस्तु समझा जाता है। धीरे धीरे समाज ने उसे चरित्रहीन कहकर दुत्कार दिया। जिन शिक्षित लोगों पर उसे भरोसा था, वे भी उसे हिकारत की नजरों से देखने लगे। लेकिन यह सब उसकी गलती नहीं थी। वह तो बस परिस्थितियों की मारी थी। एक दिन जब वह इस अंधकार से पूरी तरह थक चुकी थी, तब उसकी मुलाकात एक सन्यासी से हुई। सन्यासी ने उसकी आंखों में छुपे दर्द को पहचान लिया और कहा, बेटी, तुम्हारी आत्मा पवित्र है, बस राह भटक गई थी। भगवान ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है। सुमेधा को पहली बार लगा कि कोई उसे हिकारत से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम से देख रहा है। सन्यासी के शब्दों ने उसके भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। उसने प्रण लिया कि अब वह अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देगी। वह आश्रम में रहने लगी, वहां सेवा कार्य करने लगी और धीरे धीरे समाज सेवा की ओर बढ़ी। आश्रम के लोगों ने उसे शिक्षा दिलाने में मदद की और वह फिर से अपनी पुरानी राह पर लौट आई। समाज के वही शिक्षित लोग जो कभी उसे दुत्कारते थे, अब उसकी हिम्मत की मिसाल देने लगे। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि गलती किसी की जिंदगी का अंत नहीं होनी चाहिए। सुमेधा की कहानी उन लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गई जो कठिनाइयों से जूझ रही थीं। कुछ वर्षों बाद उसने अपने ही गांव में एक महिला शिक्षा केंद्र खोला, जहां वह उन लड़कियों को पढ़ाने लगी जिन्हें समाज आगे बढ़ने से रोकता था। अब वह फिर से एक स्वच्छ जीवन जी रही थी, अपनी पहचान बना रही थी। उसकी जिंदगी यह साबित कर चुकी थी कि इंसान अपनी गलतियों से सीखकर फिर से एक नई राह पर चल सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यहाँ सीख मिली कि ये कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, अगर हम सच्चे दिल से अपनी राह बदलना चाहें, तो हमें नया जीवन मिल सकता है। चरित्र सिर्फ समाज की दी हुई परिभाषा नहीं होती, बल्कि हमारे आत्मसम्मान और आत्मबल से बनती है। अगर आपको प्रेरणादायक कहानियां सुनना पसंद है और आप अपनी जिंदगी में नई ऊर्जा और सकारात्मकता भरना चाहते हैं, तो हमारा YouTube चैनल आपके लिए ही है। हम आपके लिए रोज ऐसी कहानियां लाते हैं जो न सिर्फ आपको मोटिवेट करेंगी, बल्कि आपके सपनों को साकार करने की राह भी दिखाएंगी। हर कहानी एक नई सीख, हर शब्द एक नई प्रेरणा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगा। तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये प्रेरणादायक कहानियां हर किसी तक पहुंच सके। साथ मिलकर हम हर दिन कुछ नया सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे।